Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो महान्यायवादी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है भाई। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी प्रधानमंत्रियों के बारे में। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं महान्यायवादी के बारे में, महान्यायवादी के बारे में, ठीक है भाई। अर्थात एजीआई के बारे में। किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमें चर्चा करें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, महान्यायवादी का जब हम जिक्र करते हैं तो भारत के किस संविधान के किस भाग में है भी इनका वर्णन। जो तो भाग का जब जिक्र करते हैं तो किस भाग में इनका वर्णन है? भाग नंबर 5 में इनका वर्णन है। अनुच्छेद पूछ लेते हैं आपसे, किस अनुच्छेद में जो इनका वर्णन है? तो अनुच्छेद जो आपका रहेगा 76। इंपॉर्टेंट है, याद करना। यानी भारत के महान्यायवादी का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 आर्टिकल जो आपका रहेगा 76 में इनका क्या है? वर्णन है। अब आपको ध्यान होना चाहिए भी एजीआई जो होता है यानी महान्यायवादी क्या होता है भी, ठीक है भी। यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी भी क्या होता है? विधि अर्थात कानून, ठीक है। विधि अर्थात कानून का क्या होता है? ये अधिकारी होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। यानी भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपका ये होगा महान्यायवादी। भारत का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आपसे हमेशा पूछा जाता है भी किस आर्टिकल में जो इनका वर्णन है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जिसे जिक्र करते हैं महान्यायवादी जो होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? वे नियुक्ति का जिसे जिक्र करते हैं, इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद की सिफारिश पर, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर, यानी राष्ट्रपति क्या है इसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसकी? महान्यायवादी। किसकी नियुक्ति की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अब जैसे जिक्र करते हैं भी, अगर महान्यायवादी को अस्तीफा देना हो भी, अस्तीफा जैसे देना हो अस्तीफा, तो किसको त्याग पत्र देगा? यानी त्याग पत्र किसको देगा? ये तो त्याग पत्र भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। त्याग पत्र भी किसको? ये राष्ट्रपति को भी। किसको? राष्ट्रपति को। शपथ का जैसे जिक्र करते हैं भी, शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ भी आपका राष्ट्रपति भी। इंपॉर्टेंट है, यानी नियुक्ति भी कौन करता है? इसकी राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर अस्तीफा या त्यागपत्र भी किसको देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। और शपथ का जैसे जिक्र करते हैं तो शपथ भी इसको कौन दिलाता है? ये शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा। वेतन जैसे भत्तों का जिक्र करते हैं, वेतन जो भत्ते हैं, वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते भी किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? इसके राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी इसका जो वेतन और भत्तों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल का जैसे जिक्र करते हैं भी, कार्यकाल भी, ठीक है भी। कार्यकाल कितना होता है तो आपको क्लियर होना चाहिए। महान्यायवादी के बारे में संविधान में कोई वर्णन नहीं है भी, ठीक है भी। संविधान में कोई भी, ठीक है भी, वर्णन नहीं है। मतलब कार्यकाल का कोई वर्णन नहीं है। वैसे तो हम संविधान में पढ़ रहे हैं भी, संविधान के आर्टिकल 76 में हमें महान्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं, परंतु भारत के संविधान के अंदर है महान्यायवादी के कार्यकाल से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। ये तब तक क्या रह सकता है? अपने पद पर रह सकता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी, राष्ट्रपति के आशीर्वाद तक भी, ठीक है भी। आशीर्वाद, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति के आशीर्वाद तक क्या रह सकता है? ये अपने पद के ऊपर रह सकता है, प्रसाद पर्यंत तक अपने पद के ऊपर रह सकता है। भारतीय संविधान के इनसे संबंधित इनमें कोई प्रावधान नहीं है, 5 साल तक रहेगा, 6 साल तक जो रहेगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे योग्यता का हम जिक्र करें भी, योग्यता क्या है? योग्यता का जब हम जिक्र करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने की योग्यता जो होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जैसे जिक्र करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यता होती है, जज की योग्यता के बराबर क्या होनी चाहिए? इसकी योग्यता होनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनता है उसकी जो योग्यता होता है, ऐसी योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत के महान्यायवादी की होनी चाहिए।
ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। परंतु आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, जैसे आयु का हम जिक्र करते हैं, आयु यानी उम्र क्या होनी चाहिए भी, उम्र का जैसे जिक्र करें तो महान्यायवादी के लिए कोई उम्र नहीं है, ठीक है भी। जबकि आपको ध्यान होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनता है उसकी अधिकतम आयु जो निर्धारित की गई 65 वर्ष, ठीक है भी, 65 वर्ष से अधिक उसकी आयु नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन है। तो वेतन का जैसे जिक्र करें तो वेतन राष्ट्रपति के द्वारा, योग्यता का सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इसकी योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति के आशीर्वाद यानी प्रसाद पर्यंत तक क्या है ये अपने पद के ऊपर रह सकता है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भी इसके कार्य क्या है भी, एजीआई का जैसे जिक्र करें भारत के महान्यायवादी के कार्य क्या है, तो आपको ध्यान होना चाहिए भारत सरकार का सबसे बड़ा तो क्या होता है ये विधि सलाहकार होता है। भी क्या होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि सलाहकार होता है। इसके साथ साथ ही राष्ट्रपति को भी सलाह सबसे ज्यादा कौन देता है, आपका महान्यायवादी, यानी राष्ट्रपति का भी सलाहकार के रूप में इनको जाना जाता है। कार्य का जैसे जिक्र करें भी कार्य क्या है इसका, तो आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो भारत सरकार का सबसे बड़ा सलाहकार, इसके बाद में ये किसका सलाहकार है, आपका राष्ट्रपति का भी, ठीक है भी, राष्ट्रपति का भी क्या है सलाहकार है। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग जाता है भी, क्या लग जाता है, महाभियोग, ठीक है भी, तो महाभियोग लग जाता है राष्ट्रपति के ऊपर है। तो राष्ट्रपति की पैरवी भी कौन करता है, राष्ट्रपति की पैरवी, तो राष्ट्रपति की पैरवी यानी राष्ट्रपति की तरफ से पैरवी कौन करता है, वो आपका एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, यानी राष्ट्रपति का जो पक्ष रखता है महाभियोग के समय में तो वो भी कौन रखता है, आपका भारत का ये यानी एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वकालत करता है उसकी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा और क्या करिए हैं, जैसे महान्यायवादी देखता है भी देश में संविधान का पालन हो रहा है या नहीं, ठीक है भी, यानी महान्यायवादी ये भी देखता है भी संविधान का देश में पालन हो रहा है या नहीं। अगर न हो रहा हो तो वो इसकी रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करता है, वो राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति को बताएगा भी भारत में क्या है संविधान का पालन नहीं होता। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए इसके कुछ विशेष अधिकार भी मिले हुए हैं भी, यानी एजीआई जो आपको होता है उसको क्या है विशेष अधिकार भी है भी, ठीक है भी, विशेष अधिकार। विशेष अधिकार का जब हम जिक्र करते हैं अनुच्छेद 88, अनुच्छेद आपका 88 जो है, अनुच्छेद 88 के अंतर्गत इसको विशेष अधिकार भी मिले हुए हैं। हम मानते हैं कि एजीआई जो होता है भारत का महान्यायवादी होता है वो किसके समतुल्य होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य होता है। परंतु आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग क्या है, भारत के महान्यायवादी को भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी ज्यादा शक्ति प्राप्त है। कौन सी शक्ति प्राप्त है, आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग ये लोकसभा में भी, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट और भारत में 25 जो हाई कोर्ट है, 25 क्या है आपके हाई कोर्ट, इसमें भी क्या कर सकता है, ये सुनवाई कर सकता है, भाग, यानी लोकसभा राज्यसभा में भी क्या है भाग ले सकता है, किसी विधेयक के ऊपर क्या कर सकता है, ये वाद विवाद भी कर सकता है। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में उसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी लोकसभा का जो सत्र चल रहा है या राज्यसभा का सत्र चल रहा है उसमें भाग ले सकता है, वाद विवाद भी कर सकता है, अपनी बात भी रख सकता है, परंतु वोट डालने की जब बात आती है तो वोट डालने का अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जैसे जिक्र करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी क्या कर सकता है, ये सुनवाई कर सकता है, क्या कर सकता है, ये सुनवाई कर सकता है। ये जो आर्टिकल 88 में क्या है, भारत के महान्यायवादी को भारत के मुख्य न्यायाधीश से ज्यादा शक्ति प्राप्त है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे जिक्र करते हैं, बहुत बार आता भी क्वेश्चन है भाई भारत का ऐसा कौन सा विधि अधिकारी है जो क्या है लोकसभा और राज्यसभा में भाग तो ले सकता है परंतु वो क्या नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में ध्यान होना चाहिए भी भारत में आज तक कितने जो महान्यायवादी बने हैं, तो भारत में आज तक 15 न्यायवादी, यानी वर्तमान समय में के वेणुगोपाल का जैसे जिक्र करते हैं तो के वेणुगोपाल भारत के कौन से महान्यायवादी है, तो 15वें नंबर के महान्यायवादी भी, ठीक है भी। तो कई बार पूछा जाता है भी भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे भी,
प्रथम है न्यायवादी। तो प्रथम महान्यायवादी जो थे एजीआई जो आपके भारत के जो थे वो एमसी सीतलवाड़ भी क्या थे, एमसी सीतलवाड़, ठीक है, सीतलवाड़। यानी भारत के प्रथम में महान्यायवादी जो थे वो कौन थे, एमसी सीतलवाड़ थे। इसके बाद में वर्तमान पूछा जा सकता है भी, वर्तमान में कौन है वर्तमान, तो वर्तमान आपके के वेणुगोपाल में, के वेणुगोपाल है। ये कब से है, 1 जुलाई 2017 से, यानी 1 जुलाई 2017 से वर्तमान में, ठीक है भी। किसने इनको शपथ दिलाई थी ये भी ध्यान पूछा जा सकता है, प्रणब मुखर्जी ने भी, प्रणब मुखर्जी ने, ठीक है भी। ये किस नंबर के हैं ये भी पूछा जा सकता है, 15वें नंबर पे हैं। कौन से हैं, 15वें नंबर के हैं, ठीक है। यानी एमसी सीतलवाड़ आपके प्रथम पहले नंबर पे थे और वर्तमान में के वेणुगोपाल आपके 15वें। आपसे 14वें का भी पूछा जा सकता है, 14वें कौन थे, तो मुकुल रोहतगी, ठीक है भी। यानी 14वें नंबर पर, जो 14 नंबर पर आपके थे, के वेणुगोपाल से पहले भारत के महान्यायवादी कौन थे, तो के वेणुगोपाल से पहले भारत के जो महान्यायवादी थे वो मुकुल रोहतगी भी, ठीक है भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, हमेशा यहाँ से अलग अलग तरीके से क्या आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विधि अधिकारी कौन सा है, ऐसा विधि अधिकारी कौन सा है जो राज्यसभा लोकसभा में भाग ले सकता है परंतु वोट नहीं डाल सकता भी, ठीक है, ये चीज आपको पूछा जा सकता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति को सलाह कौन, कानूनी सलाह कौन देता है, ये चीज जो अलग अलग है पूछी जा सकती है। केंद्र में जैसे जिक्र करते हैं वो आपका होता है महान्यायवादी, यानी भारत सरकार का जैसे जिक्र करें तो क्या होता है, महान्यायवादी होता है। जबकि राज्य सरकार का जैसे हम जिक्र करते हैं तो वहां पर क्या होता है, महाधिवक्ता। यानी इनके जैसे नीचे राज्य में हम जिक्र करते हैं तो राज्य में जो ये पद है वो किस नाम से जाना जाता है, वो महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, यानी भारत के महान्यायवादी के बारे में। जितने भी जो क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, जितनी तरह के क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें भी। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।